सनातनी चातुर्मास में चल रहे 54 कुंडीय मां बगलामुखी आराधना महायज्ञ की पूर्णाहुति में सान्निध्य प्रदान करने पहुंचे शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती अपने 2 दिवसीय प्रवास के तहत सोमवार को उदयपुर आए। जगत गुरु शंकराचार्य ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि इस देश में धर्माचार्यों ने सदैव शासकों के मार्गदर्शन और अनीतियों पर नियंत्रण का कार्य किया है और शासकों ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन को स्वीकार किया है, लेकिन मुगल और अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान सनातन संस्कारों को शनैः शनैः क्षीण करने के प्रयास हुए। आजादी के बाद जो संविधान बना उसके नियमों ने हमारे सनातनी ग्रंथों को किनारे कर दिया। यही वजह है कि देश पर राज करने वालों का भी नैतिक पतन हो रहा है। धर्माचार्यों का कार्य हमेशा से देश के सांस्कृतिक और सामाजिक पठन पाठन का रहा है, शासन का नहीं। उन्होंने कहा कि हर धर्म में धर्माचार्यों को महत्व दिया जाता है, लेकिन भारत में धर्माचार्यों की कौन सुनता है। शंकराचार्य ने विजयदशमी पर संदेश देते हुए कहा कि विजयदशमी विजय के प्रतीक के रूप में हर सनातन धर्मावलंबी मनाते रहे हैं। इसमें नीलकंठ पक्षी का दर्शन, लक्ष्मीपत्र का वितरण, राजा महाराजा शस्त्र पूजन करते थे, राष्ट्र रक्षा की शपथ लेते थे। उन्होंने 1 अरब सनातन धर्मावलंबियों को विजयदशमी पर शस्त्र पूजन करने का आह्वान करते हुए कहा कि भारत आज नपुंसक नहीं है, शक्ति संपन्न है। उन्होंने कहा कि विजयदशमी का पर्व संपूर्ण राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए सुखद मंगल अभ्युदयकारी हो। मीडिया संयोजक मनोज जोशी ने बताया कि जगत गुरु शंकराचार्य सोमवार अपराह्न 4 बजे चातुर्मास परिसर में चल रही देवी भागवत पुराण कथा में पहुंचे और भक्तों को आशीर्वचन प्रदान किया। विजयदशमी पर मंगलवार को होने वाली पूर्णाहुति में उनका सान्निध्य प्राप्त होगा। पूर्णाहुति का क्रम सुबह 7:15 बजे नियमित तय क्रम के अनुसार शुरू हो जाएगा। पूर्णाहुति के बाद वे उदयपुर से प्रस्थान कर जाएंगे। प्रतिष्ठा विश्व की प्रतिष्ठा का आधार धर्म है, जो विखंडित, विभाजित, असंगठित समुदाय को एक सूत्र में जोड़ने का माध्यम होता है। यज्ञ यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, विश्व ब्रह्मांड के नाभि केंद्र के रूप में यज्ञ है। वेदों के आधार पर 1,11,1131 शाखाएं वेदों की हैं, जिसमें 1,00,000 ऋचाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें 80% कर्मकांड, 16% उपासना कांड और 4% ज्ञान कांड। तो कर्म और उपासना को दृष्टिगत रखते हुए 10 महाविद्याएं हैं, वैसे 10 दिशाएं हैं। उन 10 दिशाओं में कल्याण का मार्ग भगवती बगला करती है। जो जिस भाव से, जिस स्थिति से उनका उपासना, आराधना प्रायः दिन में भी होती है, और ये तांत्रिक उपासना है, रात्रि काल में भी विशेष फलदायी है, जिससे हम राष्ट्रद्रोही शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं। राष्ट्र में जो भी यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति भूतले पुमान, जो इसका उपासक है, साधक है, इस धरा पर जो जो चिंतन करेगा इस भूमंडल में वो प्राप्त कर लेता है। ये भगवती का काल, उत्पत्ति काल सौराष्ट्र के हरिद्रा सरोवर में होता है। और एक तरह से जब भगवती शिव और गणपति के संघर्ष में गणेश का शिरोच्छेदन शिव जी के द्वारा हो जाता है, तो भगवती ने अपने शरीर से 10 महाविद्याओं को उत्पन्न किया। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, बगला, धूमावती, तथा कहा कि 10 दिशाओं में प्रलय की स्थिति उत्पन्न करो। और ये देवता लोग अनर्गल निरापराध मेरे बालक का शिरोच्छेदन किया है। ब्रह्मा और विष्णु ने फिर इनकी स्तुति किया। फिर बालक गणेश को जीवन दान मिलता है। और भगवती फिर जब काफी देवताओं ने प्रार्थना किया तो 10 विद्याओं को अपने शरीर में उन्होंने समाहित किया। तब उस समय समाज में शांति का वातावरण निर्माण हुआ था, जिसका ब्रह्मांड पुराण, भृगु संहिता, ऐसे 18 ग्रंथों में बगला का वर्णन निरूपण मिलता है। शाक्त प्रमोद एक ग्रंथ है,
उसमें भी बगला का विशेष अर्चना आदि का वर्णन आता है। अब प्रयास तो देखिए 3 शिक्षा मंत्री केंद्रीय स्तर पर मुसलमान हुए। इस देश की जो मूल आत्माएं थी, जिसमें करोड़ों लोगों की आस्थाएं थी, वो सब एक तरह से शिक्षा से किनारे कर दिया गया और परिणाम सबके सामने है। हाँ, तो जब यहाँ न महाराणा, न पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, बाजीराव पेशवा, बंगाल में सुभाष वगैरह, ये जितना बलिदान, या 1857 की क्रांति का पहला सूत्र मंगल पांडे ने किया। सबसे ज्यादा आजादी में बलिदान अगर किसी ने दिया तो इन ब्राह्मणों की हम भूमिका रही। सबसे ज्यादा जितना बलिदान हुआ या संघर्ष हुआ, इन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं किया। सेना की बात आई तो दलित लोग रहे, कुछ मुसलमान रहे, और मुसलमानों ने जो इतिहास है, ये लड़ाई में पाकिस्तान की नहीं लड़े, सेना के मेजर को मार दिया, कर्नल को मार दिया, 400-500 सैनिक मारा, तब उसमें बना कि ये मुसलमान सेना में नहीं रहेंगे। हाँ, बहुत सी ऐसी स्थिति आई हैं, बहुत सी चीजें दबा दी गई, लेकिन बलिदान देना होगा, संघर्ष करना होगा तो सवर्ण। पहला अगर क्रांति किया तो मंगल पांडे ने किया। किसके लिए किया? गाय के लिए, कि गाय की चर्बी लगी। तो इतिहास तो बहुत कुछ है। आजाद भारत का पहला अखंड भारत का प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस रहा। किन स्टेटों के किन जिलों में पढ़ाया जाता है कि नहीं, आजाद भारत के 15 देश उनको मान्यता दे चुके, लेकिन कहीं के इतिहास में कुछ बताया जाता है उनके बारे में? तो जब हम अपना इतिहास, क्रांति का इतिहास नहीं पढ़ाएंगे अपनी पीढ़ी को, तो कहां से पढ़ेंगे? अब वामपंथी विचारधारा भरा हुआ है, तो इसलिए इतिहास जो अपने देश को भूल जाता है। आज इजराइल क्यों जिंदा है? वहां का मूल गीता लेते हैं। हमारे यहाँ न्यायपालिका में गीता की शपथ तो लेंगे, लेकिन गीता नहीं पढ़ाया जाएगा। भारत के संविधान में आर्टिकल 28 और 29 में भारत की सांस्कृतिक 14 विद्याओं को पढ़ाने पर रोक है। हाँ, मुसलमान कुरान हदीस पढ़ावे कोई रोक नहीं, ईसाई बाइबिल पढ़ावे कोई रोक नहीं। 75 में सनातनियों के लिए कानून बना, 1 शादी 2 बच्चे का, लेकिन वो मुसलमानों के लिए नहीं बना, ईसाइयों के लिए नहीं बना, यहूदी पारसी बहाइयों के लिए नहीं बना, कि हिंदुओं की संख्या कम हो जाए और लोगों की संख्या बढ़ जाए, जो आज हो रहा है। तो क्या हिंदू पर्सनल लॉ पर भी विचार कर रहे हैं क्या आप? अब ये हमारा काम नहीं है, विचार करना सरकारों का काम है। हमारा काम है देश की सांस्कृतिक धरोहर की पठन पाठन की व्यवस्थाएं हो, ये हमारा काम है। ला की व्यवस्था करना ये सरकारों का काम है। क्या बनाना क्या बिगाड़ना ये सरकार सोचे। महाराज, मगर जो स्थिति है देश की आज, युवा पीढ़ी पूरी तरह से गर्त में जा रही है। न उसको अपने पहनावे का ढंग है, न अपनी उसको संस्कृति का ढंग है, न उसको अपनी बोलचाल का ढंग है, न धर्म से तो वो बहुत ही विमुख हो चुके हैं। अब ये भार तो आप पे आ चुका है कि कैसे वो वापस अपने धर्म की ओर लौटे। भाई देखिए, उस समय का ले लें, अगर हमारे आचार्य शंकर 7 साल की अवस्था में घर छोड़ देता है, जब लोगों को बोध नहीं होता, और वहां से कहां से, केरला से ओंकारेश्वर आते, जब लोगों को 1012 किलोमीटर, उस समय पूरा देश अवैदिक मतों से त्रस्त था। वैदिक मत शून्यता की स्थिति में थी। लगभग 1 से 2% लोग सनातनी बचे। तब भी उन्होंने यात्राएं किया, लोगों को जोड़ा, मंत्रों का प्रयोग किया। अकेला एक राजा सुंधवा का था। हाँ, प्राग में कुमारेल भट्ट, बिहार में मंडन मिश्र, हाँ, ऐसे गिने चुने लोग थे। और फिर जागरण किया, समाज को संगठित किया और प्रयास किया। सनातन धर्म आज जीवित है तो आचार्य शंकर की देन।
तो अब हमारे जो साधु संत हैं, सबको आज की आवश्यकता के अनुसार अपने मनभेदों को भुलाकर एक साथ बैठना होगा और नवयुवकों की चेतना को जगाना होगा। तब भव्य भारत, विशाल भारत की जो परिकल्पनाएं हमारे ऋषियों ने किया, व्यास ने किया, तो पुनः आएगा। वैसे 200 लोकसभा सीटों में सनातन विहीन हो चुके हैं, 200 सीटों में। लगभग 300 सीटें हैं विधानसभा की जहां सनातन के विरोधियों की प्रबलता है। ऐसी स्थिति में संवैधानिक परिवर्तन भी जरूरी है, लोगों के अंदर जागरण भी जरूरी है। और जो ये पहनावा आदि की बात है, इसमें फिल्मी जगत, जो सेंसर बोर्ड है, फिल्मों से ज़्यादा दोषी ये सेंसर बोर्ड है। ये सही उसका मूल्यांकन नहीं करता और जिसको उल्टा सीधा धारावाहिक या फिल्मों को पास कर देता है। तो पाश्चात आधुनिकता अंधानुकरण में नवयुवक भ्रमित हो रहा है। इसलिए संस्कारित शिक्षा या संस्कारित, ये जैसे रामानंद सागर ने रामायण बनाया, छोटे छोटे बच्चों के अंदर राम सीता के भाव जागरण हुए। इन चलचित्रों से आज अर्धनग्न जो प्रदर्शन कर रहे हैं धारावाहिक या फिल्मों से, यही चारित्रिक और नैतिक पतन का सबसे बड़ा कारण है। अब उसमें हम लोगों का दायित्व, लेकिन हम लोगों की कितनी बातें सरकार मानती? बात तो यहाँ विचारणीय है। अगर धर्माचार्यों का मार्गदर्शन, महाराज विक्रमादित्य थे, उनके 9 रत्न थे, कोई भी कानून संविधान बनाने से पहले उन 9 रत्नों का परामर्श लिया जाता था और उसके बाद उसको अमल करते थे विक्रमादित्य। तब वो राज्य क्या था? किसी से छिपा नहीं। आज भारत के डेमोक्रेसी में धर्माचार्यों की क्या अहम भूमिका है, क्या उनका मार्गदर्शन? हमारा तो दायित्व था शासन करने वाले शासक पर नियंत्रण करना, ये धर्माचार्यों का काम। लेकिन भारत के संविधान में आज इनका कोई अधिकार ही नहीं रहा, धर्म का स्थान ही नहीं रहा। तो कहां से हमारी बात ये लोग सुनेंगे? और अगर इस देश के अब जैसे इंग्लैंड है, ईसाई जो पोप कहेगा वो मानेगा, अमेरिका जो है उसका पोप कहेगा वो मानेगा, चाइना है वहां उनका जो धर्मगुरु जो कहेगा उसकी बात वो मानेंगे, इस्लामिक देश जो हैं जो उनका मौलाना कहेगा उसकी बात वो मानेंगे। अब भारत के धर्माचार्यों की बात कितनी सरकार मानती है? जब तक उनकी बातों को अमल, धर्माचार कोई अलग से थोड़ा, जो हमारी संस्कृति कहती वही बात कहेंगे, और जब उसको अमल नहीं सरकारें करेंगी तो कहां से सामाजिक परिवर्तन आएगा? तो उस परिवर्तन के लिए ही एकमात्र कारण ये जागरण है और यज्ञ है। यज्ञ आगादी 62 के समय भी पीताम्बरा पीठ दतिया में स्वामी जी ने प्रयोग किया, नलखेड़ा उज्जैन में प्रयोग हुए और जगह जगह प्रयोग हुए हैं। हजारों जगह तो परिवर्तन हुआ, सेनाएं विजयी हुई और काफी हद तक, लेकिन जो सत्ताएं थी वो कहीं न कहीं देश के साथ वफादारी नहीं निभाया। हजारों एकड़ हमारी जमीन चाइना ने कब्जा कर लिया। इसलिए आज लद्दाख या अरुणाचल में बात की जरूरत नहीं है। आज बात होना चाहिए कैलाश मानसरोवर तक, और वो भूभाग पुनः भारत में आना चाहिए। आज कश्मीर पर, लद्दाख पर बात नहीं होना चाहिए, आज सिंध पर बात होना चाहिए और सिंध को हमारी जल सेना, थल सेना को छूट देकर सिंध पर भारत का कब्जा होना चाहिए। आज इसकी जरूरत होगा। वो दिन दूर नहीं कि सिंध पर भी हम कब्जा करेंगे और कैलाश मानसरोवर तक जो 62 या 71 की गलतियां हैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, उसका सुधार होगा और भारत का वहां फिर कब्जा होगा। बशर्ते मजबूत सरकारें हों, स्पष्ट सरकारें हों, और सही सरकार रहने पर ये सब होगा, हो रहा है। 1000 वर्ष पहले यहाँ पर पप्पा रावल ने भी राष्ट्र सेना यज्ञ करवाया था। इसी भूमि पर चीरवा के पास एक स्थान है चामुंडा माता का, वहाँ इतिहास लिखा है, कुछ सामग्री पड़ी भी है। वह राष्ट्र सेना यज्ञ के बाद ही सारा उन्होंने अभियान चलाया था।
ये यज्ञों के माध्यम से अब वो जमाना बदल गया गुरुदेव, आप कह रहे भाई हैं यज्ञ हो गए, तो वो हो यज्ञ गए। के अब मंत्रों तो में छोटे छोटे स्वरूप हो गए। मंत्रों के शक्ति ईमानदारी से प्रयोग। शिवाजी जब निराश हो गए तो वो कहाँ जाते हैं, जो आंध्रा का श्रीशैलम में जाकर तलवार भगवती को समर्पण करते हैं और ये कहे कि हम अपना रात को बलिदान देके भगवती को समर्पण कर दें। रात में सोते हैं, भगवती उनको फिर कटार देती प्रकट होकर, निराश ना हो, तुमको संघर्ष करना है। आज वो स्फूर्ति स्थल के रूप में वहां विकसित हुआ शिवाजी का। हाँ, और वहां जो देवी है श्रीशैलम की, वो प्रत्यक्ष उनको साक्षात्कार की। तो हमारे जितने साधक थे, महाराणा थे, शिव जी के उपासक रहे और उन्हीं का राज्य लेकर, उन्हीं के आदेश लेकर राज्य चलाते रहे। तो जो हमारे शासक हैं वो धार्मिक होते, धर्म उनके लिए सर्वोपरि था। और जब धर्म सर्वोपरि था, लेकिन गद्दारी प्राय हमारे भाई बंधु ने ही किया। मान सिंह अगर गद्दारी नहीं करता तो महाराणा प्रताप को अरावलियों में घास की रोटियां नहीं खाना पड़ता। आज भी जो गद्दारी हो रही है, जिसका आप इशारा कर रहे हैं, हमारे ही भाई बंधु हैं, लेकिन वो कन्वर्टेड हो गए हैं, सनातन धर्म छोड़ चुके हैं और वही नाम के तो हैं सनातनी। 40% नेता और ब्यूरोक्रेट सनातन धर्म को छोड़कर विधर्मियों की संस्कृति अपना लिया है, जो आज सनातन के लिए सबसे बड़ा, देश के लिए बाधक है।